Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 6 maths chapter 5 fractions. अब स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए फ्रैक्शंस के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शनल नंबर्स, ये दो चीजें हैं। एक है फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शंस है, और दूसरा है फ्रैक्शनल नंबर्स। अब स्टूडेंट इन दोनों में हम किस तरीके से इनको मतलब लिखते हैं, यहाँ पे ये है। तो अब देखिए एक स्ट्रिप दी गई है, तो इस स्ट्रिप में जो है 7 इक्वल पार्ट्स हैं, 7 इसमें इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। और 7 इक्वल पार्ट्स में से स्टूडेंट ये 4 पार्ट भरे हुए हैं, ये 4 पार्ट फिल हैं इसमें, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे 4/7। टोटल पार्ट डेनोमिनेटर में आएंगे और जितने पार्ट हमने फिल किए हैं वो न्यूमरेटर में आएंगे, ठीक है। तो इस 4/7 को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ये 4/7 क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है फ्रैक्शन। और जब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 4 7s, ठीक है, 4 और 7s के बीच में हाइफन का निशान आता है, यानी इस तरीके से हम इसको लिखते हैं 4 और ये, ठीक है, हाइफन का निशान है, तो 4 7s, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा कहलाता है फ्रैक्शनल नंबर। ये जो है ये कहलाता है, ये फ्रैक्शनल नंबर्स, इसको फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स, और ये कहलाता है फ्रैक्शन। देखिए यहाँ लिखा 4/7 इज अ फ्रैक्शन एंड 4 7s इज अ फ्रैक्शनल नंबर। तो ये चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट कि फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं और फ्रैक्शनल नंबर हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर इसके बाद आता है फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, यानी हम फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें 4/7 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है। अब ये जो 4/7 है स्टूडेंट्स, तो ये 4/7 जो है ये छोटा है 1 से, ठीक है। 4/7 छोटा है 1 से, और 4/7 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के बीच में 4/7 कहीं पर आएगा, ठीक है। ये चीज समझने वाली है कि 0 और 1 के बीच में 4/7 कहीं पर आएगा। अब जितना डेनोमिनेटर में लिखा है, डेनोमिनेटर में लिखा है स्टूडेंट 7, तो इसके हम 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे। क्या करेंगे, इसके हम 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। और 7 इक्वल पार्ट में से 4 पार्ट हम ले लेंगे। अब देखिए ये 7 पार्ट किया है, या ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, ये 5वां है, ये 6वां है, और ये 7वां है, ठीक है। तो इनने 7 इक्वल पार्ट की और 7 इक्वल पार्ट में से 4 पार्ट ले लिए। देखिए यहाँ पर ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4/7। तो O से P तक की जो डिस्टेंस है, ये OP जो है वो 4/7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी द पॉइंट P रिप्रेजेंट द नंबर 4/7, और O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो 4/7 होगी, ठीक है। तो इसके हमें इस तरीके से स्टूडेंट्स करना है, और जो पॉइंट P है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर 4/7 को, ये पॉइंट P रिप्रेजेंट करेगा 4/7 को। फिर इसके बाद देखिए सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन बिलो, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या है, ठीक है, ये देखिए फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। तो 1/2 जो है वो फ्रैक्शन है और 1/2 जो है वो फ्रैक्शनल नंबर है। तो पूरे का आधा, ठीक है, ये 1 का हाफ, तो ये इतना फिल हुआ है। तो ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो भरा हुआ है, ये 1/2 होगा। अब इसमें देखिए 4 पार्ट हैं, 4 में से एक पार्ट जो है फिल है, तो इसलिए ये इसको 1/4 बोलेंगे। ये इसमें 3 पार्ट हैं और 3 में से 2 फिल हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिल है, तो ये इतना पार्ट जो है ये 2/3 है। इसमें देखिए 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5,
5 में से 3 फिल हैं तो 3/5 बोलेंगे उसको। यहाँ पर 8 पार्ट हैं, 8 में से 5 फिल हैं, 5/8। और इनको नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। देखिए 1/2 है तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक इसके 2 पार्ट किए, 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, उनमें से एक पार्ट ले लिया, ये ले लिया। तो ये वाला जो पॉइंट P है ये 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ये पॉइंट P 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए 4 इक्वल पार्ट किए और 4 में से एक पार्ट ले लिया तो 1/4 होगा। यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट किए, 3 में से 2 ले लिए, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये P, ये रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट है, इक्वल 5 में से 3 लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट P हो जाएगा जो, ठीक है। तो ये 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे 5/8 है, इसके 8 इक्वल पार्ट किए, 8 में से 5 लिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद डेफिनेशन दी गई है फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स? द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b। अगर कोई नंबर a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, और जहां a और b नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। a इज कॉल्ड न्यूमरेटर, ठीक है, जो ऊपर लिखा है वो उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और b, ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन a/b। यानी फ्रैक्शन का मतलब क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को मिला करके ये फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को NR अपॉन DR, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए कुछ फिगर दिए गए हैं, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन जो है वो किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये हमें लिखना है। तो इसमें स्टूडेंट 4 पार्ट हैं, और 4 पार्ट में से कितने पार्ट फिल हैं, 3 पार्ट फिल हैं। तो ये 3/4 होगा, कितना होगा, 3/4 फ्रैक्शन होगा। इसका फ्रैक्शन क्या है, 3/4। देखिए इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट, और 4 पार्ट में से एक पार्ट फिल है, ठीक है। तो जितने पार्ट फिल हैं वो न्यूमरेटर में आएगा, और टोटल पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ये याद रखिए, ठीक है। यानी जो पार्ट फिल है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट फिल है वो न्यूमरेटर में आएगा, और टोटल पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में आएंगे। अब देखिए इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट हैं 4। तो पहले टोटल पार्ट लिख दीजिए, 1 2 1 2 3, ठीक है, सॉरी 3 पार्ट है इसमें, 1 2 3, 3 पार्ट हैं, ठीक है। और फिल कितने हैं, 2 पार्ट हैं, तो जो फिल है वो ऊपर लिख दीजिए, तो 2/3 हो गया। अब इसमें देखिए कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 पार्ट हैं, ठीक है। तो डेनोमिनेटर में 10 लिख दीजिए। अब इन 10 पार्ट में से स्टूडेंट फिल कितने पार्ट हैं, 1, एक ये वाला पार्ट फिल है, ठीक है, ये वाला पार्ट फिल है, ये पार्ट फिल है, ये पार्ट फिल है, 3 पार्ट फिल हैं, तो 3/10 हो गया। अब इसमें कितने पार्ट हैं, गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें टोटल पार्ट जो है वो 9 है, ठीक है। फिल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट फिल हैं, तो इसकी वैल्यू 4/9 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखिए कितने पार्ट हैं, यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट, 8 आ जाएगा। डेनोमिनेटर में कितने पार्ट फिल हैं, 3 पार्ट फिल हैं, तो ये 3/8 आ गया। तो इस तरीके से इनका आंसर हमें देना था स्टूडेंट्स। अब कह रहा सेट 4/9 ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। तो हमें 4/9 यानी 9 पार्ट दी, टोटल पार्ट 9 है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे 9 का मतलब है टोटल पार्ट जो है वो है 9, ठीक है। और फिल कितने करने हैं, फिल करने हैं हमें 4 पार्ट, तो 4 पार्ट को फिल कर दीजिए, कोई भी 4 फिल कर दीजिए। मान लीजिए हमने ये 3 ये फिल कर दिए, देखिए ये 3 फिल कर दिए ये, ठीक है, और एक इधर नीचे फिल कर दिया ये 4 पार्ट इसके फिल हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से इसको हम
रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो ये 4/9 कहलाएगा। इन द गिवन फिगर वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4, देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है स्टूडेंट, इसके इक्वल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन द गिवन फिगर, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे कि इन द गिवन फिगर ठीक है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, पार्ट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, जो पार्ट है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, पार्ट्स आर नॉट इक्वल, तो ये पार्ट इक्वल नहीं है, तो यही इसमें जो है एरर है, ठीक है। सो द शेडेड रीजन इज नॉट इक्वल, ठीक है, शेडेड रीजन इज 1/4, देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट, ठीक है। इन द गिवन फिगर, ठीक है, ये हो जाएगा इन द गिवन फिगर, ठीक है, पार्ट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो यही इसका रीजन है। सो शेडेड लिख चाहे तो लिख सकते शेडेड पार्ट, सो ठीक है, द शेडेड पार्ट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 1/4, ठीक है। चलिए अब देखिए, राइट द फ्रैक्शन लिखना है ऑफ द फॉलोइंग 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4, तो 3/4, 2/5, 2/5, 1/8, 1/8, ठीक है, 8/9, 8/9, इस तरीके से फ्रैक्शन लिखना है इनके। 4/7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/7, 3/10, 3/10, ठीक है, 5/6, 5/6, 7 क्या लिखा 12, ठीक है, तो 7/12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको करना था स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ वाले में क्या देखिए, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ठीक है। तो जो पार्ट ऊपर लिखा है, ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है। तो इसमें इस तरीके से हम लिख देंगे न्यूमरेटर इक्वल टू 4 एंड डेनोमिनेटर इक्वल टू 9, ठीक है। एक में लिख दे रहा हूँ, इसी तरीके से आपको सब लिखना है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4 और डेनोमिनेटर इक्वल टू 9, बस इसी तरीके से सबको आपको लिख देना है, ठीक है। राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच, ठीक है। अब इसमें उल्टा करना, देखिए न्यूमरेटर ऊपर आता है, ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर आता है, तो पहले वाले में न्यूमरेटर कितना है 3 है, डेनोमिनेटर कितना है 8 है, तो 3/8 आ गया। दूसरे वाले में न्यूमरेटर जो है वो 5 है, ठीक है, और डेनोमिनेटर 12 है, तो ये 5/12 हो गया। इसी तरीके से थर्ड वाला 7/16, बस पहले न्यूमरेटर लिखना फिर डेनोमिनेटर लिखना है। इसी तरीके से 4 वाला आप कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें लिखना है फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नंबर हमें लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नंबर में कैसे लिखेंगे, अभी एक हम इसी तरीके का कर चुके। तो पहले 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है, फिर डैश लगा दीजिए, फिर आ जाएगा थर्ड्स, THIRDS, तो ये हो गया 2/3। सेकेंड वाले में ये हो जाएगा 4/9, इसको लिख दीजिए, पहले इसको लिखना है ऊपर वाले को, फिर डैश लगा देना है, फिर आ जाएगा 9, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाला है, तो देखिए ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5th, FIFTHS, ठीक है, 2/5 आ जाएगा।
फिर इसी तरीके से 7/10 आ जाएगा। तो इस तरीके से लिखना है और कुछ नहीं उनमें स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स। अब देखिए 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखिए 24, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, ठीक है, इज 24 मिनट। तो एक आवर 24 मिनट का कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट क्या होगा, 24 अपॉन यानी 24 मिनट अपॉन 1 आवर। ठीक है, लेकिन 1 मिनट में है और 1 आवर में है, तो हम ये लिख देंगे 24 अपॉन 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते। अब ये भी मिनट में हो गया, ये भी मिनट में हो गया, तो 24 अपॉन 60 आएगा, क्योंकि मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो 24 अपॉन 60 हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। अब देखिए कह रहा हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर फ्रॉम 2 to 10, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 से 10 तक में। ठीक है, तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर हैं। कितने नंबर हैं स्टूडेंट्स, 9 नंबर है। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएंगे टोटल नंबर्स, कितने हो गए, 9 हो गए। अब कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम। अब इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर्स कितने हैं स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर में है 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, तो प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गए 4 नंबर्स, 4 नंबर्स हो गए ये स्टूडेंट्स। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जितने प्राइम है 4 नंबर है अपॉन में 9 आएगा। ठीक है, 4 अपॉन 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिटरमाइन 2/3 ऑफ 5 पेन्स। तो ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनटू 15 पेन्स। तो 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5, तो 2 5 जा कितने हो गए, 10 पेन्स हो गए। ठीक है, फिर ये सेकंड है सी का, ये फर्स्ट था 10 का, ये सेकंड है 2/3 ऑफ 27 बॉल्स। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 आ गया, 9 दूनी 18, कितने हो गए, 18 बॉल्स हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड वाला है स्टूडेंट्स 2/3 ऑफ, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सीधा लगा दीजिए। ठीक है, ऑफ 36 बैलून्स, ये जरूर लिखना है बैलून्स, क्योंकि कैंसिल होने पर तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 12 12 2 जा 24, तो ये आ गए 24 बैलून्स, ये आ गया स्टूडेंट्स। फिर देखिए 11 ऐसे ही करना है, डिटरमाइन 3/4 ऑफ 16 कप्स। ठीक है, तो 11 में भी ऐसे ही कर लीजिए, एक हम इसका बताए दे रहे हैं आपको। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई इनटू 16 कप्स, तो 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 4 जा 16, तो ये आ गया 12 कप्स। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, जहां पर स्टूडेंट्स ऑफ लिखा है वहां पर आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको कैंसिल कर देंगे। 11 का ये फर्स्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, कह रहे नीलम हैज 25 पेंसिल, सी गिव्स 4 ऑफ देम टू मीना। ठीक है, तो कितनी पेंसिल्स हैं स्टूडेंट्स, 25 पेंसिल्स हैं। नीलम हैज
25 पेंसिल्स। ठीक है, उसने मीना को कितनी दी? शी गिव्स 5 ऑफ देम टू मीना, तो उसके पास 25 थी, तो उसने कितनी दी मीना को? उसका 4/5। ये हो गई, तो मीना को कितनी दी? 4/5। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, इतने पेंसिल्स, तो 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो कितनी पेंसिल्स हो गई? 20 पेंसिल्स हो गई। मीना को कितनी दी उसने? 20। हाउ मैनी पेंसिल्स डज मीना गेट? तो 20 पेंसिल्स मीना गेट। ये हो गया 20 pencils मीना get. How many pencils are left with नीलम? तो left pencils, तो 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितनी आ गई? 5 पेंसिल्स बची उसके पास। कितनी पेंसिल्स बची स्टूडेंट? 5 पेंसिल्स जो है उसके पास बची। ठीक है, तो अब इनको जो है इसी तरीके से करना था। अब देखिए एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, स्टूडेंट्स 13, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस और ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो अब देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये है, हमने एक लाइन हमने ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट हमने ओ ले लिया, यानी ये 0 हो गया, और यहाँ पर हमने ले लिया 1। ठीक है, क्योंकि 3/8 का मतलब है इसके 8 इक्वल पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। कितने इक्वल पार्ट करने हैं हमें? 8 इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है, देखिए 1, हम इसके 8 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर लिख देंगे हम, ये यहाँ पर, तो ये होगा स्टूडेंट 0 से 1। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए। अब 8 पार्ट में से कितने पार्ट लेने हैं हमें स्टूडेंट? 3 पार्ट लेने हैं। यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा, तो ये जो P है, ठीक है, ये पॉइंट P है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट P आएगा, तो P किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा 3/8 को। इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें 5/9 का बनाना है। ठीक है, तो ये 5/9 बनाने के लिए अब इसमें देखिए इक्वल पार्ट हम कर देंगे। ठीक है, ये ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको हम और आगे बढ़ा देंगे। ये है स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गए, इसके 9 इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे और यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। अब ये 9 पार्ट हो गए, 9 में से 5 पार्ट लेने हैं हमें स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 पार्ट ले लिए हमने यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा P हो जाएगा, जो रिप्रेजेंट करेगा किसको? 5/9 को। तो इस तरीके से ये नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जितना स्टूडेंट्स देखिए डेनोमिनेटर में जितना लिखा है, अभी तक हम यही करते आए ना। 3/8 का मतलब क्या था कि 8 पार्ट में से हमने 3 पार्ट लिए। जैसे कोई ये फिगर है, ठीक है, ये वाला एक फिगर है मान लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 8 पार्ट हो गए। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है। अब 3/8 का मतलब कितना था कि इसके ये 3 पार्ट स्टूडेंट्स भरे हैं, ठीक है, ये 3 पार्ट भरे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये 3/8 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से उसको बनाया जाता है कि 3 पार्ट हमने 8 पार्ट में से 3 पार्ट फिल कर दिए। तो उसी तरीके से यहाँ है कि 8 पार्ट जितना डेनोमिनेटर में लिखा है उतने पार्ट हम करेंगे। 8 जो है टोटल पार्ट्स होंगे, इसका मतलब ये है कि 8 टोटल पार्ट्स, ठीक है, 8 टोटल पार्ट्स और टेकन 3 पार्ट्स फ्रॉम 8। ये मतलब है 3/8 का मतलब है 8 टोटल पार्ट्स टेकन 3 पार्ट्स फ्रॉम 8। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 9 इक्वल पार्ट्स करेंगे और उसमें से 5 टेकन कर लेंगे, ठीक है, ये करना था। 5 हो गए, 6 7 8, ठीक है, तो ये 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है, और 6 7 8 यहाँ पर आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट करना है। इसी तरीके से 4/7 उसके 7 इक्वल पार्ट कर दीजिए, उसमें से 4 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 5 पार्ट करिए, क्योंकि ये सारे नंबर जो है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, ये सब जितने नंबर हैं ये 0 और 1 के बीच में हैं। इन सब की वैल्यू 1 से कम है और 0 से बड़ी है, क्योंकि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और ये कैसे पहचानोगे कि ये नंबर 1 से छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर जो है न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, ठीक है, देन द नंबर इज लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। या हम ये कह सकते हैं कि जितने ये प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से करने थे स्टूडेंट्स आपको। थैंक यू।